नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि उन सभी लोगों के लिए है जो लोग भी डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब जो लोग भी डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करेंगे उन सभी लोगों को फ़्लाइट में केवल एक हैंड बैग लेकर ट्रैवल करने की अनुमति है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी हमने आपको एक हफ्ते पहले ही दे दी थी, लेकिन आज यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि आप जो है एक हैंड बैग लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी अनुमति दी गई है। बात करें यहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने हैंडबैग के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी लेकर जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है लेडीज़ हैंडबैग। इसके अलावा यदि आप अपने साथ कोई कोट लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पर ब्लैंकेट है। चौथे पर यदि आप कैमरा या फिर बाइनोकुलर्स लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट ऑफ रीडिंग मटेरियल, यानी कि यदि आप बुक्स लेकर जाना चाहते हैं। अम्ब्रेला और वॉकिंग स्टिक को भी इसमें शामिल किया गया है, और बच्चों के खाने यदि आप अपने साथ लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर आप व्हील चेयर और दूसरी चीज़ें यदि लेकर जाना चाहते हैं तो उनको भी इसमें शामिल रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आपने कोई गिफ्ट परचेज़ किया हुआ है एयरपोर्ट से तो वो ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि आप एक लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करते हैं तो आप एक हैंडबैग के साथ साथ एक लैपटॉप बैग भी अपने साथ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई और सामान लेना चाहते हैं तो फिर उसको आपको चेक इन में कराना पड़ेगा, और चेक इन में लेने के बाद ही आप जो है डोमेस्टिक फ़्लाइटों से आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन का खतरा कम हो रहा है, जिसको देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देश अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फिर दोबारा से चालू कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया के 12 देशों से अपनी फ़्लाइटों को चालू करने के बाद अब दुबई की गवर्नमेंट ने कीनिया से भी अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कीनिया और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें काफ़ी लंबे समय से बंद थी, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली दोनों देशों ने एग्री कर लिया है कि वो एक दूसरे के देश में अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग फिलीपींस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें कि फिलीपींस की गवर्नमेंट ने अब सभी ट्रैवलर के लिए अच्छी खबर दे दी है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आप फिलीपींस में जाते हैं तो अब आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, और आप बिना क्वारंटीन के ही आप फिलीपींस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी अब वेस्ट बंगाल में ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस टेस्ट कराने का जो खर्चा है उसको लिमिटेड कर दिया है, यानी कि अब यदि आप वेस्ट बंगाल में अपना कोरोना वायरस का जांच कराते हैं तो इसके लिए आपको मैक्सिमम 500 रुपये देने पड़ेंगे। इससे पहले यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 900 हज़ार रुपये में भी कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया है कि अब आपका कोरोना वायरस का टेस्ट केवल 500 रुपये में हो सकता है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर एयर एशिया मलेशिया को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर एशिया जो कि मलेशिया की एयरलाइंस कंपनी है वो अब अपना लीगल एंटिटी का नाम चेंज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एयर एशिया अब अपने बिजनेस में कई बड़े बदलाव कर रही है, और वो एयरलाइंस बिजनेस के अलावा और भी दूसरे सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस कारण से ही इस कंपनी ने अपने नाम को बदलने का फैसला लिया है। एयरलाइंस कंपनी का नाम एयर एशिया ही रहने वाला है, लेकिन वो अपने लीगल एंटिटी का नाम चेंज करके कैपिटल ए करने जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर जापान से सामने रही है। जापान की गवर्नमेंट अब सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ चुकी है। इससे पहले जो लोग भी जापान में एंट्री कर रहे थे उनके लिए 10 दिन के क्वारंटीन का नियम था। यहाँ पर जापान की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो 10 दिन के क्वारंटीन को कम करके अब 7 दिन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी अब जापान में ट्रैवल करेंगे उनको 10 दिन की जगह केवल 7 दिन ही क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर सामने आ रही है जो लोग भी दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं।
दुबई जाने वालों के लिए अब एयरलाइंस कंपनियों ने अपने टिकटों के दाम काफ़ी कम कर दिए हैं। बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी अब अपने टिकटों को 12,000 से लेकर 15,000 रुपये में ही बेच रही है। आपको बता दें कि भारत के कई सारे शहरों से जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इसके अलावा बेंगलुरु और भी साउथ इंडिया के कई सारे शहरों से इस समय दुबई के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट हो रही है और आप इन टिकटों की बुकिंग केवल 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में बुक कर सकते हैं। इससे पहले दुबई ट्रैवल करने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकटों को 25,000 से लेकर 50,000 रुपये के बीच में बेच रही थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ट्रैवल कर चुके हैं और डिमांड भी लिमिट में आ चुका है, जिसके बाद अब एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकटों के दाम को धीरे धीरे कम करना शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग भी फ्रैंकफर्ट के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं। यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो इस समय दिल्ली से फ्रैंकफर्ट के लिए अपनी नई फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग निकाल चुके हैं। जी दोस्तों, यदि आप इस समय फ्रैंकफर्ट के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं और फ्यूचर डेट की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया से अपनी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। एयर इंडिया की ऑनरशिप आप पहले ही टाटा ग्रुप के पास जा चुकी है। आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है और इसमें 29 अक्टूबर 2022 तक आप अपनी फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि जेट एयरवेज में एक नए अकाउंटेबल मैनेजर की एंट्री हो चुकी है। जी दोस्तों, इनका नाम प्रियपाल सिंह है और अब प्रियपाल सिंह जो है वो जेट एयरवेज में एज ए अकाउंटेबल मैनेजर के पोजीशन पर काम कर रहे हैं। इनके एंट्री के तुरंत बाद ही इन्होंने डीजीसीए से मुलाकात कर ली है और यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार इनकी मीटिंग डीजीसीए से काफ़ी प्रोडक्टिव हुई है और जेट एयरवेज को जो भी नेसेसरी अप्रूवल डीजीसीए से मिलने वाले थे वो सभी के सभी अप्रूवल अब जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को साल 2022 के शुरुआती महीने में शुरू करने वाली थी, लेकिन कुछ अप्रूवल नहीं मिलने के कारण जेट एयरवेज की उड़ानें अभी भी चालू नहीं हो पाई हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें।